हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप अगर लीगल न्यूज़ को फॉलो करते होंगे तो आप एक केस के बारे में काफ़ी अच्छे से आपने सुना होगा। वो केस था फ्रेंड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। मतलब ये था कि सेक्सुअल असॉल्ट के लिए मेयरली ग्रोपिंग इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूट एंड सेक्सुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 7 ऑफ पॉक्सो एक्ट। ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद इंटेंट होना जरूरी है। फ्रेंड्स, ये केस नागपुर के बेंच में डिसाइड हुआ था, बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच में। उस केस का नाम था सतीश रगड़े वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये केस का नाम था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और पलटने के बाद कहा कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इज़ नॉट नेसेसरी, सेक्सुअल इंटेंट इज़ एनफ। तो फ्रेंड्स, ये जो जजमेंट था सतीश रगड़े वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, इस जजमेंट को डिलीवर करने वाली जो जज थी उनका नाम था पुष्पा गनेडीवाला। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला हु डिलीवर्ड फेमस स्किन टू स्किन जजमेंट विच वॉज ओवरटर्न्ड बाई सुप्रीम कोर्ट रिजाइंस फ्रॉम हर पोस्ट एज जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर बेंच। फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि इन्होंने रिजाइन क्यों किया। इन्होंने एक जजमेंट दिया और यूजुअली होता है कि हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट या तो अपहोल्ड करता है या फिर पलट देता है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, एक सिंपल सी बात है। तो इन्होंने रिज़ाइन क्यों किया, ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो रिज़ाइन क्या इसी घटना से रिलेटेड है या फिर इनका कोई और रीज़न है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जब इन्होंने ये जजमेंट दिया था कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इज़ मैंडेटरी, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट ज़रूरी है, तो उस समय काफ़ी अप्रोर हुआ था देश में, काफ़ी लोगों ने इसका विरोध किया था। तो तुरंत वो मामला गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तुरंत आ गया। इनका जो जजमेंट देने का डिलीवर करने का बात था, इन्होंने ये कहा था कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इज मैंडेटरी। एक मिनिमम मैंडेटरी सेंटेंसेस को देखते हुए इन्होंने अपना ये जजमेंट दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनके जजमेंट को पलटते हुए कहा कि एक जज को, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में बैठे जज को लॉ के इंटरप्रिटेशन के बारे में सही से पता होना चाहिए और वो इंटरप्रिटेशन सोसाइटी के हित में होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, बात हुआ कि ये बॉम्बे महाराष्ट्र राज्य में एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थी। तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को एज एडिशनल जज हाई कोर्ट में इनको एलिवेट किया गया था, इनको अभी परमानेंट नहीं किया गया था। और बाद में क्या हुआ कि जब इनका ये जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवरटर्न कर दिया, पलट दिया उस जजमेंट को, तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने डिसाइड किया कि इनको परमानेंट नहीं किया जाएगा, इनको वापस में लोअर जुडिशरी मतलब डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में भेज दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इन्होंने इस वजह से या फिर जो भी वजह कहें, अब तो लग तो रहा है कि इसी वजह से इन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया, क्योंकि वो बॉम्बे हाई कोर्ट में एज ए हाई कोर्ट जज रह चुकी और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये जाएंगी, तो हो सकता है कि इनको ये सही नहीं लगता हो, इस वजह से इन्होंने अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। धन्यवाद।